सो हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये फाइल का यूज किस तरीके से हम करते हैं और ये फाइल में जो ऑप्शंस है हमारे पास। आज मैं अभी जो बात करूंगा ये मैं बात बताऊंगा आपको एंटर डेटा के बारे में। यहाँ एक ऑप्शन है एंटर डेटा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि इस एंटर डेटा का यूज क्या होता है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में ये क्रिएट टेबल और ये टेबल का नेम है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग कभी कभी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या किसी रिपोर्ट पे काम करते हैं तो आपको कभी कभी क्या होता है कि रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए या आपको या नॉर्मली रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए या किसी और भी इम्पोर्टेंट वर्क के लिए जो आपको टेबल क्रिएट करने की आवश्यकता होता है तो उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो नहीं तो आप नॉर्मल एक्सेल में आप डेटा एंटर करके आप वहाँ से इंपोर्ट करा सकते हैं एक्सेल डेटा। नहीं तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से आप डेटा एंटर कर सकते हैं। तो देखिए नॉर्मली आप यहाँ पे डेटा एंटर करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं नॉर्मल। जैसे नेम डालना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है हेडिंग में, या यहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी डालना है। नेम में जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे मनु, यहाँ पे डाल दिया रितेश, यहाँ पे डाल दिया केशव। ईमेल में सपोज मैंने manu.pandit@gmail.com बढ़ा सकते हैं इसको आप। इस पे रितेश कुमार@gmail.com, केशव.r@gmail.com। एम्प्लॉय आईडी में आपने 1001 डाल दिया, 1002 डाल दिया, 1003 डाल दिया और इसको आपने एम्प टेबल के नाम से आपने इसको क्रिएट कर दिया और ओके कर दिया। तो आप इस तरीके से आप एंटर डेटा कर सकते हैं। आप सपोज आपके पास कोई बड़ी डेटा है और आप उसको एंटर डेटा में करना चाह रहे हैं और आपका डेटा वो एक्सेल में है या कहीं और है तो आप उसको वहाँ से कॉपी करके और आप डेटा यहाँ पे एंटर करा सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक नॉर्मल, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैंने सिटी से उठाया और इसको कस्टमर आईडी सब मैंने कुछ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैंने कॉपी किया। सपोज मैं यहाँ तक कॉपी कर लिया, पूरा कोई कॉपी कर लिया और इसको मैंने एंटर डेटा किया और इसे मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे पूरा डेटा पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो गया। डुप्लीकेट टेबल बना दो या किसी भी नाम से मैंने इसको सेव कर दिया और ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरा टेबल भी बन के आ जाएगा, डुप्लीकेट टेबल। तो इस तरीके से आप एंटर डेटा का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ न्यू सोर्स का और रीसेंट सोर्स के बारे में। न्यू सोर्स जो होता है इसमें से बहुत सारे डेटा सोर्स है, आप उससे में से आप कोई भी डेटा सोर्स यूज कर सकते हैं और डेटा आप इंपोर्ट करा सकते हैं एसक्यूएल सर्वर से, एमएस एक्सेल वर्कबुक से, टेक्स्ट सीएसपी से, एनालिसिस सर्विसेज से, वेब से, या ब्लैंक क्वेरी या ओ डेटा फीड से आप करा सकते हैं। रिसेंट में आपने जो जो अभी रिसेंटली यूज किया है वो यहाँ पे है। आप उसको आप डायरेक्ट आप जा करके यहाँ से भी आप क्लिक कर देंगे तो आपको आप यहाँ से डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये होगा हमारा, ये है हमारा न्यू क्वेरी में ये ऑप्शंस सारे, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा आज एंटर डेटा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और फिर पढ़ेंगे हम डेटा सोर्स सेटिंग
और मैनेज पैरामीटर्स को मैं बाद में पढ़ाऊंगा। और ये रिफ्रेश रिव्यू और इसमें से एडवांस एडिटर पे मैं इंडिविजुअल वीडियो बना करके आपको नॉर्मली मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एडवांस एडिटर के बारे में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।